Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the energy change during a chemical reaction and we will discuss the two chemical reactions. First one is the exothermic and second one is the endothermic reaction. So अपने lesson को हम start करते हैं with a pre-reading question. So हमने अपने previous lectures के अंदर इस experiment को perform किया था. इसी experiment के results को ज़हन में रखिए और मुझे बताइए कि why does the beaker get hot during the reaction of chemical oxide with water? Very good. तो हम इसी क्वेश्चन को के आंसर को फाइंड आउट करेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह एक रिएक्शन के अंदर एनर्जी चेंजेस होती हैं. तो लेट्स स्टार्ट द लेसन. हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस हैं. फर्स्ट वन इज द एक्सोथर्मिक एंड सेकंड वन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द टाइप ऑफ रिएक्शंस. याद रखिए कि जब भी हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड की ब्रेकेज होती है तो एनर्जी एब्सॉर्ब या रिलीज होती है. इसी तरह हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, एंड दैट release of energy is greater than the energy that is absorbed to break the bonds. और इस तरह के reactions में energy release होती है and that type of reaction is known as exothermic reactions. सो नेक्स्ट हम इसमें एक एग्जाम्पल के ज़रिए से देखते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है. द फर्स्ट वन इज़ हमारे पास वाटर है और सेकंड में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है. इसी तरह जब ये रिएक्शन कंबाइन होगा, यहाँ पे बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी और ये रिलीज ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या करेगी, टेम्परेचर को रेज कर देगी. और इस तरह के रिएक्शंस को हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का. फर्दर हम अगर एग्जांपल्स की तरफ देखें तो बहुत से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, कंबस्टन और न्यूट्रलाइजेशन, ये इस तरह के रिएक्शंस हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. फर्दर अगर इसके कुछ एप्लीकेशंस की तरफ देखें तो हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस. उसके अलावा जो बर्निंग ऑफ कोल है, दिस ऑल्सो रिलीजेज हीट और इसको हम वेरियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी. और ये बहुत ही ट्रेडिशनल और वे है जिसमें फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके एनर्जी की प्रोडक्शन की जाती है. नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास जो वेस्ट ट्रीज़ का वेस्ट होता है या ऑर्गेनिक मैटर, इसको जो बर्न किया जाता है ताकि वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिड्यूस किया जा सके और एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर भी सस्टेनेबिलिटी लेके आई जा सके, तो उस चीज़ के अंदर हम इस तरह वो भी हमारे पास एक किस्म का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरफ. याद रखिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हमारे पास एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं जो कि बाद में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आती है. तो ये रिएक्शंस भी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और इसमें जो हीट रिलीज होगी, दैट हीट इज़ यूज्ड टू सर्व फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और भी बहुत से पर्पसेस होते हैं जिसके लिए उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस. इट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. अब ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें हमारे पास एनर्जी की अब्सॉर्प्शन ज़्यादा होती है, दैट आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स एज कम्पेयर टू द रिलीज ऑफ एनर्जी व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. तो हमारे पास इस तरह के रिएक्शंस जिसके अंदर बॉन्ड की ब्रेकेज में एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो एज कम्पेयर टू द रिलीज, तो इस तरह के रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द सराउंडिंग और हमें कोल्डनेस फील होती है, और इस तरह के रिएक्शंस को हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का. फर्दर अगर हम एग्जाम्पल की तरफ चलें तो हमारे पास अगर अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व करें वाटर के अंदर, तो हमारे पास क्लोरीन, हमारे पास अमोनियम बनता है और क्लोरीन सेपरेट होता है, और वो एनर्जी जो इस क्लोरीन को के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है, दैट इज़ ग्रेटर, तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है फ्रॉम द सराउंडिंग. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जब आप अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर, तो आपके पास बीकर भी ठंडा महसूस होता है. क्यों? क्योंकि दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट एब्सॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इन ऑर्डर टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर एंड इन ऑर्डर टू सेपरेट दिस बॉन्ड.
तो हमारे पास इस तरह के रिएक्शंस में फर्दर हमारे पास एग्जांपल आती है फोटोसिंथेसिस की। ये इक्वेशन आप लोगों ने, ये प्रोसेस आप लोगों ने सब ने पढ़ा हुआ है अपनी पिछली क्लासेस के अंदर। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है दैट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी फील कूलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कुकिंग या बेकिंग। ये भी हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है दैट अब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, और इसमें हीट अब्जॉर्ब होती है और उसी के नतीजे में हमारे पास बेकिंग या फिर कुकिंग होती है। नेक्स्ट हम देखें तो अवेपोरेशन। अवेपोरेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट को सराउंडिंग से अब्जॉर्ब किया जाता है और उसी हीट को अब्जॉर्ब करके वाटर एवेपोरेट होता है। इसीलिए इस तरह के प्लेसेस में हमें कूलनेस का या ठंडक का एहसास होता है, बिकॉज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ये भी हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी कूलिंग इफेक्ट देता है, जिसमें ड्राई आइस डायरेक्ट कन्वर्ट होती है गैशियस फेज के अंदर, और इस तरह के प्रोसेस को हम नाम देते हैं सब्लिमेशन रिएक्शंस का। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। तो ये इस तरह के रिएक्शंस हैं जिसमें हीट रिलीज होती है फ्रॉम द सिस्टम एंड इसमें हमारे पास सिस्टम का टेम्परेचर रेज हो जाता है। इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शंस हैं जिसमें हीट सराउंडिंग से अब्जॉर्ब होती है और इसमें सिस्टम का टेम्परेचर फॉल कर जाता है। इसकी हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स को भी पढ़ा, डेली लाइफ में भी पढ़ा और देखा कि किस तरह से एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेली लाइफ के अंदर हमारे ज़ेरे इस्तेमाल हैं। फर्दर इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम अपनी एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। द लिंक ऑफ दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड, आई होप कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। ये दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपनी इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपनी कुछ स्किल्स को अचीव करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।